अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय वचन कहे, रघुकुल के रवचंद सीताराम। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजई बाजनि विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना, भरत आगमन सकल मनावई, आवऊं बेग नैन फल पावई सीताराम। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज अभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अताई, कहीं परस्पर लोग लुगाई, काल लगन भल के तिगबारा, पूजें विधि अभिलाष हमारा सीताराम। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठई राम होई चित चेता, सकल कहीं कब होई काली, विघन मनावई देव कुचाली सीताराम। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सुहाय न अवध बधावा, चोरहि चंदिन रात न भावा, सारद बोल विनय सुर करहीं, बारही बार पाए लय परहीं सीताराम। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपति हमारे बिलोक बड़ो, मात करे सोई आज, और राम जाए बन राज तजे, होई सकल सुरकाज सीताराम। वे कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। सुन सुर विनय ठाड़ पचताई, भयो सरोज विपिन हिमराती, देख देव पुनि कहीं निहोरी, मात तोय नहीं थोरे खोरी सीताराम। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विषमय अरस रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ, जीव करम बस सुख दुख भागी, जायु अवध देव हित लागी सीताराम। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्म वशी सुख दुख भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गई चरण शकूची, चली विचार विबुध मत पूछी, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकाए पराय विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगल काज विचार बहुरी, करें चाय कुशल कवि मोरी, हर्ष हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुषय दुखदाई सीताराम। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाय कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुष्य दुख देने वाली कोई गृह दशा आई हो। नाम मंत्रा मंदमती, चेरी के कई केर, अजस पिटारी ताई कर गई गिरा मत फेर सीताराम। मंत्रा नाम की कैकई की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीक मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे श्लोकन काय उचाऊ, राम तिलक सुन भाव धाऊ सीताराम।
मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी की राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार को बुद्ध को जाती होय अकाज कवन विधि राती देख लोग मधु कुटिल गिराती जिम गब तकई लें के ही भांति। सीताराम। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी सेत का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पै गई बिलखानी का मनि हसी के हसिरानी उतर दे न ले सासू नारी चरित कर डारे आंसू। सीताराम। वे उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गए। रानी कैकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और प्रिय चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हस के रहन गाल बड़ तूरे दीन लखन सिके मन मोरे तबु न बोल चेर बड़े पापिन छाण श्वास कार जनु शापन। सीताराम। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नांगन फुसकार रही हो। सबे रहन के कैश किने कुशल राम मई पाल लखन भरत दमन सुन भाकुबरी उर्साल। सीताराम। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। है सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। कत सिकत हमई को माई गालु करब के कर बल पाई रामई छाण कुशल के याजू जय जनेश दे जो राजू। सीताराम। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गालबाज करूंगी? बढ़ चढ़ कर बोलूंगी या बड़बड़ कर बोलूंगी? रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? भयउ कौशलई विधियति दाइन देखत गर्भ रहते और नाइन देखऊँ कस न जाय सब शोभा जो अब लोक मोर मन छोवा। सीताराम। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे जानते हो बस नाऊ हमारे नींद बहुत प्रिय सेज तुराई लखऊ नभूप कपट चतुराई। सीताराम। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारी लगती है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुन प्रिय वचन मलिन मन जानी झुकी रानी अब रहु अरगानी पुनियस कबहूँ कैसे घर फोरी तब धर जीव कड़ावूँ तोरी। सीताराम। मंत्रा की प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा दूंगी। काने खोरे कूरे कुटल कुचाली जान तिये विशेष पुनि चेर कहीं भरत मात मुस्कान। सीताराम। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकई मुस्कुराती। प्रिय वादन सिकती नहीं तू ही सपने तो पर कोप न मोही सुदिन सुमंगलदायक सोई तोर कहाँ पुरजी दिन हुई। सीताराम। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है कि मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लगवाई है दिन कर कुल रीत सुहाई राम तिलक जो सांचे उकाली देव मांग मन भाव त्याली। सीताराम। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की स्वामी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी।
कौशल्या सम सब में तारी, रामई सहज सुभाए प्यारी, मुँह पर करई सनेहु विशेषी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी सीताराम। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या की समानी प्यारी है, मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करती हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दें कर छो, राम सिय पूत पुतो, प्राण ते अधिक राम प्रिय बोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस्तूरे सीताराम। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। भरत शपथ तो सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराओ, भरत समय विस्मय करस कारण मोहि सुनाऊ सीताराम। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार यास सब पूजी, अब कछु कह जीव कर दूजी, फोरे जो कपारो अभागा, भले उपैत तुके रौरे लागा सीताराम। मंत्रा ने कहा सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीव लगाकर कुछ कहूँगी, मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही हो गए, तो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठ फुरबात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करायो मैं माई, हमहु कहवे अब ठकुर सुहाती, नाहित मौन रहे दिन राती सीताराम। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ, अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। कर कुरूप विधि पर वश कीना, बवा सुलुनि लहु जो दीना, को नृप हो हमई कहानी, चेरी छाण अब होब की रानी सीताराम। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष है। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ, कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जारे जोग स्वभाव हमारा, अनबल देख न जाए तुम्हारा, ताते कछुक बातें अनुसारी, क्षमऊ देव बड़े चूक हमारी सीताराम। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुन, तिये अक्षर बुद्धिरान, सुरमाया बस वैरिणी, सुहृदय जान पतियान सीताराम। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकई बैरन मंथरा को अपने सुहृदय अहेतु हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछई होई, सबरी गान मृगे जन्म होई, तस्मत फिरी अयि जश भावी, रहिस चेर घात जन पावी सीताराम। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरणी मोहित हो गई हो। जैसी भाभी होनार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई, दासी अपना दाव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कैद डराऊं, तरेऊ मोर घर फोरी नाऊं, सज प्रीतीत बहुविधि गढ़ी हो छोली, अवध साढ़ साती तब बोली सीताराम। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। प्रिय सिय राम कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरवानी, रहा प्रथम अब तय दिन बीते, समूर हो प्रीते सीताराम। हे रानी तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए, समय पर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोषण हारा, बिन जल जार करई सुई छारा, जरी तुम्हार जय शवित उखारी, हृदय करे पाओ भारी सीताराम। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः आय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर लो।
तुम्हें न सोच सुहाग बल निज बस जनऊ राव मन मलिन मुमीट मृगु नृपो राव सरल सुहाव सीताराम। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं है। चतुर गंभीर राम में तारी बीच पाई निज बात समारी पठे भरत भूप ननियाउरे और राम मातु मत जानब रौरे। सीताराम। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी तह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननियाल भेज दिया उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवत मोहिनी के गर्वित भरत मात बल पी के साल तुम्हार कौशल ही माए कपट चतुर नहीं होए जनाए। सीताराम। कौशल्या समझती हैं कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल रही हो, खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजई तुम पर प्रेम विशेषी शब्द सुभाए सकई नहीं देखी रची प्रपंच भूपई अपनाई राम तिलकित लगन धराई। सीताराम। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती। इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा दिया। है कुलचित राम कौंटी का और सभय सुहाय मोहि सुटनी का आगिल बात समुझ डर मोही और देऊं देऊं फिर सुफल ओही। सीताराम। राम को तिलक हो है कुल रघुकुल की उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दें। रजपच कूट के कुटिलपन की निष्कपट प्रबोध और कहे सुन कथा सत सबत के जय विधि बाढ़ विरोध। सीताराम। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। भाभी बस प्रतीत उर आई पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई का पूछो तुम अबऊ न जाना निजेत अनित पशु पहचाना। सीताराम। होनार वश कैकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयो पाँक दिन सजत समाजू तुम पाई सुध मोहि सन्याजू खायो पहरेऊ राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोषी हमारे। सीताराम। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहें बनाई तो विधि दे यहीं हमें सजाई। राम ही तिलक काल जो भयो तुम कहूँ विपत बीज विधि भयो। सीताराम।
यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख गचाए कहूँ बलभासी बामिन भयो दूध कई माखी। जो सुत सहित करऊँ दे सेवकाई तो घर रहूँ नान पाई। सीताराम। मैं है बात लकीर खींच कर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु बिनतई दीन दुख तुम्हें कौशला देव। भरत बंद गृह से यहीं लखन राम की नीव। सीताराम। कद्रु ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कह कहे सुधा सुनत कटुबानी, कह न सकै कछु सहम सुखानी। तन पशु कदली जिमि कापी, कुबरी दसंजीव तब चापी। सीताराम। कह कई मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोली नहीं। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे वह हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कई कई कोटिक कपट कहानी, धीरज धरव प्रबोध श्रानी। फिरा करम प्रिय लाग कुचाली, बकई सराय मान मराली। सीताराम। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकई का भाग पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बबलू सी हंसनी मानकर वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंथरा बात पुर तोरी, दान आँख नित फर कहीं मोरी। दिन प्रति देखूं रात को सपने, कहूँ न तोय मोह बस अपने। सीताराम। कैकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपनी अज्ञान वश तुझसे कहती नहीं हूँ। काय करूँ सखी सूद स्वभाव, दायन बाम न जानूं कहूँ। सीताराम। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया वाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत ना आज लगी, अनबल काऊ कीन। कई अगे कई बार मोई, देव दुसे दो दीन। सीताराम। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ है दुसे दुख दिया।